परवाज़ आज़मी कहते हैं कि चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक के, चुपके से माँ के कमरे में देखा जो झांक के, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद, वो खुद भी रो रही थी मुझे डांटने के बाद। अब्बास ताबिश कहते हैं कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। हाज़रीन, शायर मजीद गुफ्तगू इस तरह भी करता है, जब शायर देखता है कि मुल्क में माहौल कुछ अजीब तरीके का है, जब शायर देखता है कि इस मुल्क को अमन यकजहती की जरूरत है, जब शायर देखता है कि इस मुल्क में इत्तेहाद की जरूरत है, तो फिर शायर यूं कहता है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। जनाब अचानक मौलवी साहब यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपको हंसाया, आपके लबों पर कह बिखेरे, लेकिन ये हंसाना इतना आसान नहीं होता है। दरअसल में शायर गम खरीद कर आपको कह फराहम करता है, उसके अंदर न जाने कितने दुख दर्द भरे होते हैं। शायर कहता है कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा, उसी का शहर वही मुद्दाई वही मुंसिफ, उसी का शहर वही मुद्दाई वही मुंसिफ, हमें यकीन हमारा कसूर निकलेगा, यकीन आए तो एक बार पूछ लो जाकर, जो हंस रहा है वो जख्मों से चूर निकलेगा। ये शायरी का सफर है। हाज़रीन, मैंने दरमियान में जनाब जमशेद फैजाबादी को बड़ी उम्मीद के साथ आपके दरमियान पेश किया था और आपने उन्हें बड़ी मोहब्बतों से सुना था, और मैं जो सोच रहा था कि पता नहीं इन्हें सुना जाएगा या नहीं, आपने बिल्कुल उसके बरखिलाफ करके दिखाया था और बड़ी मोहब्बतों से आपने जनाब जमशेद फैजाबादी की शायरी को सुना था। इस वक्त मैं एक ऐसे ही शायर को आपके हुजूर पेश करने जा रहा हूँ जो पेशे से तो डॉक्टर है, लेकिन आज हमें यह भी देखना है कि एक डॉक्टर किस तरह शायरी करता है, एक डॉक्टर किस तरह गज़लें कहता है, उसके क्या एहसासात है, उसके क्या जज्बात है, वो किस तरह आपके मेयार पर उतरता है। बड़ी खूबसूरत शायरी करने वाला एक नाम मेरी फहरिस्त में मौजूद है। हाज़रीन, शायरी शीशा गरीबी है, इधर इधर देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, शायरी शीशा गरीबी है और संग तराशी भी। जो इन दोनों ही हुनर से वाकिफ हो वही शायर होने का और शायर कहलाने का हकदार हो सकता है। मैं इस वक्त जिस शायर को पेश करने जा रहा हूँ वो इन दोनों ही हुनर से वाकिफ है और यकीनन मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें अपनी मोहब्बतों से सुनेंगे। मैं इस वक्त बड़े एतमाद के साथ जनाबे डॉक्टर आनंद ओझा को आपके दरमियान पेश करने जा रहा हूँ कि बस्तियां फूकी गई जिल्ले इलाही के लिए, बस्तियां फूकी गई जिल्ले इलाही के लिए, कितने सर कट गए एक मसनदे शाही के लिए, कत्ल होते तो मुझे शहर में देखा सबने, कोई पहुंचा ना अदालत में गवाही के लिए। पुरजोर तालीम इस्तकबाल कीजिए जनाबे डॉक्टर आनंद ओझा। डायस पर सलाउद्दीन साहब थे कुछ देर पहले, ये इस बात की गारंटी है कि यहाँ के लोग शायरी सुनते हैं। बच्चों से मेरी गुजारिश है कि जो कुछ भी आपने सुना अब तक वो आपको अलग किस्म का मजा दे रहा होगा, लेकिन एक चीज ये मान के चलिए कि आज के दौर में जो आपकी तालीम है वो किस किस्म की हो गई आप अच्छी तरह जानते हैं। और ये डायस किसी स्कूल से किसी कॉलेज से कम नहीं है, इसका एक एक शेर, एक एक गजल, एक एक नज़्म आपकी जिंदगी है और जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली चीज है। मैं शेर पढ़ रहा हूं, बच्चों में आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी अता करें। शुक्रिया बेटा।
देखिए, मैं पेशे से चिकित्सक हूं, तो मुझसे बहुत अलग किस्म की उम्मीद मत करिएगा। मैं आपको आपके जहन का इलाज करने की बात करूंगा हमेशा, कि कभी तुमने, कभी हमने, कभी तुमने, कभी हमने जुनून में कत्ल कर डाला। क्या बात। कभी हमने, कभी तुमने जुनून में कत्ल कर डाला। कोई रिश्ता ये बतलाओ क्या अपनी मौत मरता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। कोई रिश्ता ये बतलाओ क्या अपनी मौत मरता है। देखिए दोस्तों, हम हिंदुस्तान के सब लोग हैं। मैं हिंदी पढ़ के आया हूं, उर्दू आपकी सोहबत में सीखने को मिली। फिर एक शेर पेश कर रहा हूं कि जुबान मेरी अलग है सोच कर, जुबान मेरी अलग है सोच कर, वाजिब तू संभलेगा। हाँ, जुबान मेरी अलग तू सोच कर, वाजिब है संभलेगा। हमारी एक मिट्टी है, ये रिश्ता कौन बदलेगा। क्या बात है, क्या अच्छा शेर है, वाह 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 वाह। बहुत खूब, बहुत। कि जुबान मेरी अलग है सोच कर, वाजिब तू संभलेगा। हमारी एक मिट्टी है, ये रिश्ता कौन समझेगा, ये रिश्ता कौन। देखिए, हमारी फितरत क्या है, मैं फिर वो आपके सामने पेश कर रहा हूं जी, कि अपने सभी गम सह लिए, अपने सभी गम सह लिए, अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। क्या बात है। अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं, फिर भी रहा जाता नहीं। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता नहीं। क्या, वाह वाह। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता नहीं। शेर देखें कि ये अपने घर में, अपने मुल्क में, ये आजमाने की चीज़ है। मैं ये शायद आपके सामने तारीखी शेर पढ़ रहा हूं जी, कि ये हुनर है। बच्चों, ये आपके काम आएगा, आपके दोस्तों के काम आएगा, कि ये हुनर है, इसको भी कभी आजमाना चाहिए। ये हुनर है, ये हुनर है, इसको भी कभी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तब हार जाना चाहिए। क्या बात, वाह वाह वाह। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वाह वाह वाह। कि ये हुनर है, इसको भी कभी आजमाना चाहिए। जंग जब अपनों से हो तब हार जाना चाहिए। लेकिन मेरा एक मजमुआ है, रिश्ते घूंघट खोल रहे हैं। ये मैं उसी के शेर आपके सामने पेश कर रहा हूं, लेकिन एक इसकी लिमिट भी है, कब तक हारना चाहिए। कि अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाओ। क्या बात है। अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाए। अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाओ, मगर हो बारहा झुकना तो बेहतर ये कि रुक जाओ। क्या, वाह 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 वाह। शुक्रिया। वाह वाह वाह। कि अगर बच्चों, मुझे बड़ी खुशी है कि ये शेर आप कबूल कर रहे हैं। क्या बात। शुक्रिया। कि अगर बनता हो झुकने से कोई रिश्ता तो झुक जाओ, झुक जाओ, मगर हो बारहा झुकना क्या बात है, तो बेहतर ये कि रुक जाओ। क्या बात है, वाह। और एक कथा में पेश कर रहा हूं, उससे पहले एक शेर और देखा। जी अता कर। हिंदुस्तान के माजी में क्या हुआ, बच्चों मेरी बात सुन लो, आपके काम आएगी, क्योंकि आने वाला मुस्तकबिल आप ही हैं। कि मुस्तकबिल किसने देखा है। मुस्तकबिल, जो हमारा वक्त बीत गया हम इसको वापस नहीं ला सकते। जो हादसे हुए, जो तलखियां पैदा हुई,
उसको हम बदल भी नहीं सकते, लेकिन कि मुस्तकबिल किसने देखा है, आज का लम्हा खोए क्यों। कि मुस्तकबिल किसने देखा है, आज का लम्हा खोए क्यों। जिन लम्हों में हंस सकते हैं उन लम्हों में रोए क्यों। क्या बात है। शुक्रिया शुक्रिया। कि जिन लम्हों में हंस सकते हैं, क्या बात है, उन लम्हों में रोए क्यों। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप मेरे इस तरह के शेर कबूल कर रहे हैं। एक शेर और देखें, देखिए हमारे हंसने का वक्त कब आएगा। एक शाख में गुल भी हैं, कांटे भी हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि ये हमें गुल ही खुशबू दें। मेरा नजरिया देखिए जरा सा, कि जो दे गया दिल को चुभन, जो दे गया दिल को चुभन, ताउम्र के लिए। क्या बात है। जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता। क्या बात है, वाह। गौर करिएगा अगले मिसरे पर। जी जी, अता करें। ये बहुत कीमती मिसरा है और मेरी उम्मीद है आप लोग इसको अपने दिल तक उतारिए कि जो दे गया दिल को चुभन ताउम्र के लिए, आखिर वो तल्ख लम्हा गुजर क्यों नहीं जाता। जब जिस्म पर लिपटे रहे फूलों के उम्र भर, कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता। क्या कहने, वाह 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 वाह। कि जब जिस्म पर लिपटे रहे वाह वाह वाह, फूलों के उम्र भर, कांटों को महकने का हुनर क्यों नहीं आता। वाह वाह वाह। दोस्तों, दरअसल मोहब्बत हर दिल में रहती है और इंसान है तो किसी न किसी गोशे में आपकी मोहब्बत छुपी हुई जरूर है। बात क्या है, एक जमाना था कि जब हमारे घरों में शादी होती थी बेटियों की, तो लोग ऐसे शिरकत करते थे जैसे उनकी अपनी बेटी हो। लोग कोई बीमार हो जाता था तो अपने कांधे पे लाद के अस्पताल तक पहुंचाते थे। हमको टुकड़ों में करने का जो एक कारण है, उसका कारण कोई दूसरा नहीं, हम ही हैं। हमने वो तहजीब छोड़ दी एक दूसरे की भाईचारे की, इस नाते हम जो है इन हालातों से गुजर रहे हैं। शेर देखें कि जब अपने अजनबी से हों, अपने लफ्ज पे गौर करिएगा कि जब अपने अजनबी से हों, किसी को याद क्या करना। जब अपने अजनबी से हों, किसी को याद क्या करना। जब अपने हाथ कातिल हो तो फिर फरियाद क्या करना। शुक्रिया। क्या कहते, वाह। जब अपने हाथ कातिल हो तो फिर फरियाद क्या करना। एक शेर और देखें, चूंकि वक्त कम है, मैं अपने आप को समेट रहा हूं थोड़ा सा। जी जी, छोटी छोटी घरों की बातें आपके सामने पेश करूं। ये मेरी पहचान है जहां से मैंने शायरी शुरू की। जब हम अपने घर में लौट के जाते हैं तो क्या होता है, इस बात पे गौर करिएगा। बहुत सारे शायरों ने माँ के बारे में बहुत कुछ कहा। मैं बहुत आसान लफ्जों में माँ का किरदार आपके सामने पेश कर रहा हूँ। माँ क्यों है ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जरा सा बच्चों, आपकी माँ के हवाले से ये शेर कि बीवी कहती पाया क्या है। शाम को जब घर पहुंचते हैं तो क्या होता है कि बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। घर पहुंचूं तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। क्या बात है। कि घर पहुंचूं तो माँ ये पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। वाह। और यही फिक्र माँ की माँ को माँ बनाती है। ये तो हमारी माँ का अक्स था। हमारे पिताजी के बारे में भी मैं एक कथा दे रहा हूँ
गौर करिएगा बच्चों, आपके 90 साल के 80 साल के बुजुर्ग बाप भी हों, अगर उनकी हैसियत है तो आपकी कोई भी फरमाइश पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक कथा आपके वालिद के लिए, आप बुजुर्गों के लिए, कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है, उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है, वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कान्हा है जो कितनी भी उम्र हो औलाद की खातिर कभी झुकता ही नहीं। क्या बात, वाह, शुक्रिया। औलाद की खातिर कभी झुकता ही नहीं। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बुजुर्ग भी हैं, उनके लिए भी एक कथा। मेरी शायरी ज्यादातर जो मैंने देखा, जो महसूस किया वही है। मैं एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा हूं अपनी शायरी के मार्फत। ये बुजुर्गों के लिए 4 लाइनें हैं और मैं समझता हूं कि आप लोग इसको सम्मान के रूप में मेरी तायीद करेंगे। कि साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा, साकी का जाम खाली फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शरर समझकर, जो फल न दे सका तो साया जरूर। क्या बात, वाह, शुक्रिया। मेरे ख्याल से मैं काफी फलसफे की बातें कर चुका हूं और एक जो हमारे जलाल भाई को बहुत पसंद है मेरी गजल। गजल के यूं तो उन्वान नहीं होते, लेकिन फिर भी पहचान के तौर पे जहां कहीं मैंने पढ़ी है, लोग तवायफ की गली के नाम से मांगते हैं कि सर ये मुझे गजल चाहिए। पेश कर रहा हूं और डायस से भी उम्मीद है ये गजल आप लोगों के हवाले पहली बार पढ़ रहा हूं मैं आपके इलाके में, और उम्मीद है कि गजल को सोचकर आप लोग तायीद देंगे मुझे। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। ढली जब रात कुछ आगे, लबों पर जाम होना है। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और ये शेर देखें, अभी तो बच के चलता हूँ, तवाइफ की गली है ये। अभी तो बच के चलता हूँ, तवाइफ की गली है ये। मगर मालूम है मुझको ये रास्ता होना है। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है। और ये जिंदगी का एक बहुत ही कीमती शेर कि परेशान क्यों हो तुम नाहक, यहाँ हर चीज बिकती है। परेशान तुम हो क्यों नाहक, यहाँ हर चीज बिकती है। बिकेगी देर से थोड़ा, अभी तय दाम होना है। सहर की रस्म होनी है, रिवाजे शाम होना है।
कम है, बहुत सारे श्रोता हैं।